मेरे क्रूर हस्बैंड। अब तक आपने सुना कि साहिल नींद में था, जिससे जैस्मिन ने उसे खुद से थोड़ा दूर करके अच्छे से सुला दिया। और ये देखकर मोक्ष जैस्मिन के ऊपर आ गया और अपनी टी शर्ट उतार दी। वो इस वक्त ग्रे कलर की फिटिंग वेस्ट में था। उसकी मस्कुलर बॉडी और आर्म बहुत हॉट लग रही थी। लेफ्ट आर्म पे उसके एकल टैटू का पंख दिख रहा था, जो उसे बहुत ही सेंसुअल लुक दे रहा था। उसने जैस्मिन के कलाई को पकड़कर बेड में प्रेस कर दिया, जिससे जैस्मिन उसके कान में फुसफुसाते हुए बोली, साहिल उठ गया तो? जिसके जवाब में मोक्ष ने उसके होठों की तरफ बढ़ते हुए कहा, सो गया, नहीं उठेगा। जैस्मिन ने मुंह बनाकर बोली, उठ गया ना तो आप ही जवाब देना कि आप क्या कर रहे थे उसकी मम्मी के साथ। मोक्ष मुस्कुराने लगा। क्या कर रहे थे? क्या प्यार कर रहे थे? उसके डैडी मम्मा कितना प्यार करते हैं वो भी देख लेगा। अब आगे। मोक्ष की बात सुनकर जैस्मिन ने एक मुक्का उसके सीने पर मारा और मोक्ष ने मुस्कुराते हुए उसके गालों को अपने हाथ में भर लिया, जिससे जैस्मिन के होठों से बना हार उसे दिखने लगा। और बिना देरी किए उसके मुलायम गुलाबी होठों पर अपने चॉकलेटी सख्त होठ रख दिए और जैस्मिन की बात उसके मुंह में ही रह गई। मोक्ष जैस्मिन के निचले होठों को चूमते हुए काटने लगा। जैस्मिन की भी आंखें बंद हो गई। जैस्मिन को किस करते हुए मोक्ष ने पास में पड़ा जैस्मिन का दुपट्टा लेके साहिल के फेस कवर कर दिया। मोक्ष अब जैस्मिन के गालों, गले, क्लीवेज पर किस कर रहा था और जैस्मिन आंखें बंद किए अपने बेकाबू हो रही सांसों को संभाल रही थी। तभी मोक्ष उसकी नाइटी उतारने लगा, जिससे जैस्मिन ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो नहीं चाहती थी कि आज मोक्ष उसके कपड़े उतारे। मोक्ष ने भी एक नज़र साहिल को देखा और जैस्मिन के नाइटी उसके पेट तक ऊपर सरका दी और उसके थाइस को अपनी बाजू में दबाकर घुटनों के बल आ गया और एकदम से जैस्मिन के अंदर चला गया, जिससे जैस्मिन उचक गई और आंखें बड़ी किए मोक्ष को देखने लगी। पागल हो क्या? ऐसे कौन करता है? जैस्मिन की बात सुन के मोक्ष हंसने लगा। सॉरी, कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया। मोक्ष अपनी बॉडी मूव करने लगा और जैस्मिन आंखें बंद करके मूव को फील करने लगी। वो अपने होठों को अपने दांतों से दबाए थी, लेकिन बीच बीच में उसकी सिसकियां निकल रही थी। मोक्ष ने अपनी स्पीड बढ़ा दी थी और जैस्मिन के ऊपर अपना वजन छोड़ दिया था। उसके बाजू, जिस पे जैस्मिन की थाइस थी और हथेलियों ने कमर को पकड़ रखा था, वो अब जैस्मिन के कंधों को पकड़ रही थी। नहीं मोक्ष, तेज नहीं। जैस्मिन की बात सुनकर मोक्ष ने उसके निचले होठ को अपने होठों में ले लिया और चूमते हुए अपनी बॉडी मूव करने लगा। जैस्मिन ने भी कसकर उसके कंधों को पकड़ लिया। उसका बदन अकड़ने लगा था, जिसे महसूस कर मोक्ष उसके होठों को छोड़ उसके चेहरे को देखने लगा। जैस्मिन के चेहरे पर बेहिसाब बेचैनी थी। गहरे गुलाबी होठों पर चमकती पसीने की बूंदें, लाल होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान जो बीच बीच में सिसकने से गायब हो रही थी। तभी जैस्मिन ने कसमसाते हुए कहा, मोक्ष बस करिए, इतनी जल्दी? अब हटिए। जैस्मिन की बात सुन के मोक्ष ने उसके होठों को जोर से चूमा और फिर साइड हट के लेट गया। जैस्मिन ने भी आंखें बंद किए उसके फेस की तरफ करवट लेके उसके गले में अपनी बाहें डाल दी और उसके गले में अपना फेस छुपा लिया। उसकी सांसें अभी भी तेज थी
उसने हल्का सा अपना सिर उठाया और मोक्ष के गाल पर किस कर लिया। कितने अच्छे हो आप, जास्मिन हाँफ रही थी। जास्मिन की बात सुन के मोक्ष के फेस पर गहरी स्माइल आ गई और मोक्ष ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। मज़ा आया? मोक्ष की बात सुन के जास्मिन ने उसके गले में मुंह छुपाए हाँ में सिर हिला दिया तो मोक्ष मुस्कुराने लगा। मोक्ष, मुझे नींद आ रही है। जास्मिन की बात सुन के मोक्ष ने उसकी तरफ फेस करके करवट ले ली और अपने कान पर जास्मिन का सिर रख अपने सीने में छुपा लिया। उसका दूसरा हाथ जास्मिन के कमर को कसकर पकड़े था। उसने अपने एक पैर को जास्मिन के दोनों पैरों के ऊपर रखा और उसे अपने अंदर समेटकर आंखें बंद कर ली। जास्मिन भी उसमें सिमट गई। अगली सुबह मोक्ष की आंख खुली तो वो साहिल के साथ बेड पर था। उसने अपने सिर को अपने एक हाथ पर टिकाया और उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसके चेहरे पर किस करने लगा, जिससे साहिल की नींद कच्ची हो गई और वो आंखें खोलकर मोक्ष को देखने लगा। मोक्ष को देखकर वो उसके गले लग गया। डैडी, आप साहिल को प्यार कर रहे हो? हाँ, डैडी साहिल को बहुत प्यार करते हैं। मोक्ष की बात सुन के साहिल उसे देखने लगा। और साहिल की मम्मा को? हाँ डैडी, साहिल की मम्मा को भी बहुत प्यार करते हैं। मोक्ष की बात सुन के साहिल हंसने लगा। साहिल अमित और मोक्ष का मिक्सचर था। उसकी नोज और लिप्स मोक्ष के जैसे ही थे और कर्ली हेयर, मिल्की वाइट स्किन, काली आंखें और लिप्स कलर अमित के जैसे थे। साहिल और मोक्ष में उसकी शादी से पहले भी काफ़ी अच्छा बॉन्ड था, जिस वजह से साहिल उसे डैडी बोलता था, क्योंकि उसे अमित और मोक्ष काफ़ी हद तक एक जैसे लगते थे। मोक्ष ने साहिल को अपने कंधे पर बिठा लिया, जिससे साहिल खुश हो गया। उसके पैर मोक्ष के चेस्ट से टच हो रहे थे और उसके छोटे छोटे हाथों को मोक्ष ने अपने हाथों से पकड़ रखा था। साहिल मोक्ष के कंधों पर बैठा बहुत खुश था और मोक्ष भी ड्रेसिंग टेबल के मिरर में से उसकी क्यूटनेस से भरी मुस्कान देख रहा था। ये साहिल डैडी से भी बड़ा हो गया। मोक्ष ने साहिल को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चलो लिटिल चैम्प, आज डैडी और साहिल साथ में बात लेते हैं। मोक्ष की बात सुन के साहिल ने हाँ में सिर हिला दिया और मोक्ष उसे लेके बाथरूम में चला गया। मोक्ष ने बाथ टैप ऑन किया और उसमें लिक्विड सोप डालकर साहिल को बिठा दिया और अपनी कमर में टॉवल लपेटकर अपना बॉक्सर उतारकर अपनी वेस्ट भी रिमूव कर दी और साहिल के पास आके बैठ गया। कुछ देर में मोक्ष और साहिल दोनों नहा लिए थे। मोक्ष ने साहिल को एक लाइट पिंक कलर की स्लीवलेस टी शर्ट और ब्लू डेनिम शॉर्ट पैंट पहना दिया और गोद में उठाकर ड्रेसिंग टेबल पर लाया। मोक्ष ने उसके सारे बाल पकड़े और अच्छे से कोम करके दो छोटी छोटी टेल बना दी और उसके आगे जैस्मिन की छोटी छोटी पिंक हेयर क्लिप लगा दी और उसे देखने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मोक्ष खुद भी रेडी हुआ और साहिल को गोद में लेके नीचे आ गया। जैस्मिन डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा रही थी कि उसकी नज़र साहिल और मोक्ष पर गई और साहिल को देखकर उसने आंखें बड़ी किए हंसते हुए अपने मुंह को हाथों से कवर कर लिया। अब तक मोक्ष भी साहिल को उसके पास ले आया था। जैस्मिन ने साहिल को लिया और खुश होते हुए बोली, आ मेरी बेटी, मेरी जान, कितना क्यूट लग रहा है मेरा साहिल। हाय, मेरी नज़र ना लग जाए। इतना कह के वो साहिल के कर्ली हेयर वाले टेल को छूने लगी।
मोक्ष भी एकटक जैस्मिन के चेहरे की खुशी को देख रहा था। तभी साहिल ने जैस्मिन के गले लगते हुए कहा, मम्मा, साहिल कैसा लग रहा है? जिसके जवाब में जैस्मिन उसकी बलाएं लेते हुए बोली, हाय मेरा बच्चा, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है मेरा बेटा। हाँ, साहिल मम्मा जैसा लग रहा है। साहिल की बात सुन के मोक्ष ने उसे जैस्मिन की गोद से लेते हुए बोला, अच्छा बस, लाओ मेरी बेटी को मुझे दो। मोक्ष की बात सुन के जैस्मिन ने उसे देखते हुए धीरे से कहा, धीरे से साहिल को दे दिया। बेटी, उसके होठों से हल्के से निकला। जैस्मिन की आंखें हल्की नम हो गई। मोक्ष से कुछ कहती कि मोक्ष का फ़ोन बजा। यस भैया। फिर कुछ देर अभिषेक की बात सुनने के बाद, ओके भैया। जैस्मिन भी मोक्ष को देख रही थी। तभी मोक्ष ने उसे देख हिचकिचाते हुए कहा, आज पूर्णिमा की पूजा है, भैया बुला रहे हैं। मोक्ष की बात सुन के जैस्मिन ने बुझे मन से अपनी नज़रें झुका ली। मोक्ष भी जानता था कि जैस्मिन अब सिंघानिया मेंशन जाना नहीं चाहती, और इसका कारण भी। जैस्मिन अमित से दूर रहना चाहती है, जिस वजह से वो सिंघानिया मेंशन नहीं जाना चाहती। लेकिन इसमें ना गलती अमित की है और ना ही जैस्मिन की। गलती तो कुछ दिनों पहले हुई सिचुएशन की थी। मुझे पता है मोक्ष, घर में पूजा है, अब बैठिए, मैं तैयार होके आती हूँ। जैस्मिन की बात सुन के मोक्ष मुस्कुरा दिया। वो अच्छे से समझ रहा था कि जैस्मिन के मन में अमित के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अमित के मन का उसे डाउट था। उसे अमित पर इतना तो यकीन था कि अमित कभी कुछ गलत नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो जैस्मिन को उससे दूर रखना चाहता था। कुछ देर में जैस्मिन, साहिल और मोक्ष मेंशन के बाहर थे। ड्राइवर ने कार का गेट ओपन किया और मोक्ष बाहर आया। जैस्मिन भी बाहर निकली और साहिल को देखने लगी। साहिल अभी भी उस बेबी गर्ल वाले लुक में ही था। मोक्ष को देखकर जैस्मिन ने एक स्माइल पास कर दी। तभी उसने साहिल को देखा। लाइट पिंक कलर की स्लीवलेस टी शर्ट में वो स्ट्रॉबेरी और मिल्क आइसक्रीम का कॉम्बिनेशन लग रहा था। कर्ली हेयर से बनी छोटी छोटी दो टेल, जिनके आगे लगी पिंक हेयर क्लिप, और माथे पर आई छोटी छोटी घुंघरेली लटे, काली काली आँखें, चबी चीक्स जिस पर पड़ते डिम्पल और छोटे से लाल होठ। साहिल चोटी करके आज बिल्कुल लड़की की तरह लग रहा था। वह सुंदर लग रहा था। साहिल को नज़र भर देखने के बाद उसने अपनी आँखों से काजल लेके साहिल के दोनों कानों के पीछे लगा दिया, और कुछ देर में मोक्ष और जैस्मिन मेंशन के अंदर थे। मोक्ष जाके सोफे पर बैठ गया। उसके आते ही ममता जी और लता भी अंदर से आए। अमित और अभिषेक भी अभिषेक के स्टडी रूम से बाहर आए। सबकी नज़र साहिल को गोद में लिए जैस्मिन पर गई। लता तो आंखें बड़ी किए बड़ी सी स्माइल करते हुए जैस्मिन की तरफ बढ़ गई। अरे वाह, साहिल कितना प्यारा लग रहा है। ऐसा करके उसने जैस्मिन के गोद से साहिल को ले लिया और हंसते हुए अमित के पास ले गई। ले जाके उसके पूरे फेस को चूमने लगी। देखो अमित, तुम्हारा बेटी बना लाई है उसकी मम्मी। साहिल को देखकर अमित ने भी उसे गोद में लिया और उसके गालों पर किस की। साहिल को इस गेटअप में देखकर अमित बहुत खुश हो रहा था। उसने धीरे से साहिल की आँखें, गाल और उस पर पड़ते डिम्पल को देखते हुए धीरे से कहा, रूही। जैस्मिन ने भी लाइट पिंक नेट साड़ी और डीप ब्लाउज पहना था और बीच मांग निकालकर
दोनों साइड से फ्रिंज करके सारे बालों को लोटेल बनाए लेफ्ट शोल्डर पर आगे किया था। तभी लता जैस्मिन को देखते हुए बोली, वाह, आज माँ बेटी एक जैसे बनकर आए हैं। ऐसा कह के उसने जल्दी से अमित से साहिल को ले लिया और साहिल की टेल छूने लगी, जिसे देख ममता जी साहिल को देखते हुए उसकी बलाएं लेने लगी। बस करो तुम सब, नज़र लग जाएगी साहिल को। ममता जी की बात पर जैस्मिन ने कहा, हाँ, तभी मैं इसे ऐसे तैयार नहीं करती। वो तो आज मोक्ष ने कर दिया तो ऐसे ही ले आई। जैस्मिन की बात पर सब अपनी आईब्रो उठाकर मोक्ष को देखने लगे और मोक्ष ने एक छोटी सी स्माइल कर दी, जिसे देखकर लता बोली, अरे वाह मोक्ष, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें बेटियां इतनी प्यारी लगती है कि तुमने अपने बेटे को ही बेटी बना दिया। यू आर राइट लता, बेटियां होती ही प्यारी है, बेटे तो जिद्दी होते हैं। मोक्ष की बात सुन के जैस्मिन उसे देखने लगी और लता ने भी हंसते हुए हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर में पूजा हुई और सब हॉल में बैठ गए। तभी अभिषेक ने खड़े होते हुए कहा, मोक्ष, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभिषेक की बात सुन मोक्ष के हाथ उसके लैपटॉप पर चलते हुए रुक गए और वो अभिषेक को देखने लगा। जी भैया, कहिए। सब अभिषेक को ही देख रहे थे। जैस्मिन भी मोक्ष को देखने लगी। मोक्ष भी एकटक अभिषेक को देख रहा था। तभी अभिषेक ने मोक्ष को देखते हुए कहा, ऑस्ट्रेलिया से नोटिस आ गया है। कंपनी इस्टेब्लिश करने इस बार मोक्ष जाएगा। इस्टेब्लिश के बाद का काम रोहित देखेगा। अभिषेक की बात सुन के मोक्ष उसे आंखें बड़ी किए देखने लगा और लता भी हैरानी से बोली, ये अब क्या कह रहे हो अभिषेक? कंपनी इस्टेब्लिश के लिए हर बार अमित जाता है। आपको पता है इसमें कितना टाइम लगता है, फिर भी आप मोक्ष को भेज रहे हो। मैंने डिसीजन ले लिया है लता, इस बार मोक्ष ही जाएगा। अमित को यहाँ कुछ काम है। पर अभिषेक, उसमें 1.5 से 2 महीने का समय लग सकता है और काम शुरू होने के बाद मोक्ष बीच में आ भी नहीं पाएगा। ममता जी की बात सुन के जैस्मिन के चेहरे का रंग उड़ गया और वो मोक्ष को देखने लगी। मोक्ष ने भी एक नज़र उसे देखा और अभिषेक से कहने लगा, मेरा जाना जरूरी है भैया, मैं जैस्मिन को अकेले नहीं छोड़ सकता। अकेले कहाँ मोक्ष, हम सब उसके पास हैं। माँ, लता, साहिल, रश्मि और रात में तो मैं और अमित भी आ जाते हैं। कुछ दिन जैस्मिन यहाँ रहेगी और कुछ दिन अपनी मम्मी के पास रह लेगी। आज से 10 दिन बाद तुम ऑस्ट्रेलिया जाओगे। इतना कह के अभिषेक अमित के साथ अपने ऑफिस के लिए निकल गया। जैस्मिन अपने नम आँखों को छुपाते हुए साहिल का सिर सहलाने लगी। मोक्ष ने भी एक नज़र सबको देखा और फिर विवेक को, जिसने लाचारी में अपने कंधे उचका दिए। रश्मि भी कुछ दिनों के लिए अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड के घर गई हुई थी, जिसकी वजह से विवेक का मुंह उखड़ा हुआ था। उधर अभिषेक की कार में अमित और अभिषेक बातें कर रहे थे। भैया, मुझे नहीं लगता कि मोक्ष को इस्टेब्लिशिंग के लिए भेजना ठीक रहेगा। मोक्ष कर लेगा अमित, मुझे उस पर पूरा यकीन है। नहीं भैया, मैं मोक्ष की काबिलियत पर शक नहीं कर रहा। ऑलमोस्ट वो तो मुझसे भी अच्छा कर सकता है, लेकिन भैया, मुझे ऐसा लगता है कि मोक्ष का जाने का मन नहीं है और जैस्मिन का भी मन उसे भेजने का नहीं है। दोनों की अभी अभी शादी हुई है और अब तक बहुत कुछ अनसोल्व भी रहा है, जिसमें उन्हें उनका क्वालिटी टाइम तो मिला ही नहीं। सो दैट्स वाई आई थॉट कि ऑस्ट्रेलिया मुझे जाना चाहिए। तुम्हारी बात ठीक है अमित,
लेकिन मैं जैस्मिन की वजह से ही उसे भेज रहा हूँ। जैस्मिन की वजह से? हाँ, मोक्ष को भी तो पता चले कि दर्द क्या होता है, और जैस्मिन से दूर रहने का दर्द उसे अच्छे से समझा देगा। मोक्ष ने जो किया था उसके लिए जैस्मिन ने भले ही उसे माफ़ कर दिया हो, लेकिन मैंने नहीं किया। लेकिन भैया, उससे तकलीफ जैस्मिन को भी होगी। वो नहीं चाहती कि मोक्ष जाए। हाँ अमित, होगी, क्योंकि वो उससे प्यार करती है। तुम्हें पता है दुनिया में सबसे मुश्किल क्या है? जिससे हम नफरत करते हैं उसके साथ रहना। लेकिन उससे भी मुश्किल है जिससे हम प्यार करते हैं उसके बिना रहना। कभी कभी रिश्तों में दूरियां अच्छी होती है, और तुम देखना इस दूरी के बाद जैस्मिन और जैस्मिन के प्यार में बहुत गहराई आ जाएगी। दोनों को ही एक दूसरे के होने का अहमियत का पता चलेगा। ये पता चलेगा कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, क्योंकि कहते हैं ना, किसी भी चीज़ की अहमियत उसके दूर जाने पर ही होती है। तो मोक्ष और जैस्मिन तो हस्बैंड वाइफ हैं। इस दूरी से दोनों को अपने रिश्तों की अहमियत का एहसास हो जाएगा। अभिषेक की बात सुन के अमित मुस्कुराने लगा। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया। जैस्मिन ना किसी से बात नहीं की। वो पूरा दिन साहिल के साथ थी। रात के वक्त मोक्ष जल्दी घर आ गया। उसका आज काम में मन नहीं लग रहा था। मोक्ष को जल्दी आते देख ममता जी, लता, सीमा, कविता जी जो हॉल में ही बैठे थे, वो उसे देखने लगी। मोक्ष, सब ठीक तो है? तुम आज जल्दी आ गए? हाँ लता, आज मन नहीं लगा। वैसे जैस्मिन कहाँ है? वो अपने रूम में है। लता की बात सुन के मोक्ष अपने रूम की तरफ बढ़ गया। उसको जाते देख ममता जी ने मुस्कुराते हुए लता से कहा, यह लड़का तुम्हें कभी भाभी नहीं बोलेगा। ममता जी के बात पर लता हंसने लगी। हाँ, वो अभी भी कॉलेज में है। वैसे मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है माँ। सुमित, अमित, विवेक, रोहित सब तो भाभी बोलते हैं, पर शायद मोक्ष मुझे अभी भी अपनी दोस्त मानता है। लता की बात पर ममता जी हंसने लगी। उधर मोक्ष अपने रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि जैस्मिन सोए हुए साहिल का सिर सहलाते हुए किसी गहरी सोच में है, जिसे देख मोक्ष धीरे से रूम में गया। मोक्ष की आहट पाकर जैस्मिन उसकी तरफ देखने लगी। वो धीरे से उठकर मोक्ष के पास चली गई। मोक्ष भी उसकी आंखों में देखने लगा। जैस्मिन की आंखों में एक दर्द था जो मोक्ष के झांकने से उसके गालों पर उतर आया। जैस्मिन को देखकर मोक्ष ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में भर लिया और जैस्मिन रोने लगी। मोक्ष की पकड़ इतनी मजबूत थी कि जैस्मिन के पैर भी जमीन से ऊपर उठ गए थे। जा रहे हो ना फिर से मुझे अकेले छोड़ के? मैं कैसे रहूँगी? फिर बिलखते हुए, कुछ करिए मोक्ष। जैस्मिन को सिसकते देख मोक्ष के चेहरे पर भी परेशानी उभर आई। वो जैस्मिन के बैग सहला रहा था। चुप, तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे मैं अभी जा रहा हूँ। इतना कह के वो जैस्मिन के चेहरे को देखने लगा और उसके आंसू पोंछते हुए, नहीं जाऊँगा, मेरा भी मन नहीं है तुमसे दूर जाने का, मैं कुछ करता हूँ। मोक्ष ने इतना ही कहा कि उसके डोल पर नोक हुआ। मोक्ष बाबा आपको और छोटी मालकिन को बड़ी मालकिन खाने के लिए बुला रही हैं। जी काका। मोक्ष की बात सुन के रामू काका वापस चले गए। मैं भैया से बात करूँगा, लेकिन तब तक तुम रोना बंद करोगी? चलो डिनर करते हैं, फिर मैं, तुम और साहिल आइसक्रीम खाने चलेंगे। मोक्ष की बात पर जैस्मिन ने हाँ में सिर हिला दिया और मोक्ष ने उसे नीचे जाने को कहा और खुद बाथरूम में चला गया।
जास्मिन भी साहिल को लिए नीचे आई तो देखा डाइनिंग टेबल पर सब उनका ही इंतजार कर रहे हैं। लता और सीमा डिनर सर्व कर रही थी। जास्मिन भी जल्दी से उनके पास गई और साहिल को ममता जी के गोद में दे दिया। लाइए दी, मैं करती हूँ। जास्मिन डिनर सर्व करने लगी कि अभिषेक ने उससे पूछा, मोक्ष कहाँ है जास्मिन? वो आ रहे हैं भैया। जास्मिन के कहते ही मोक्ष भी अपने कैजुअल वियर में आकर अपनी जगह पर बैठ गया और जास्मिन उसे सर्व करने लगी। डिनर के बाद सब हॉल में बैठे थे। जास्मिन भी साहिल को उसका चॉकलेट मिलकर पिला रही थी। तभी मोक्ष ने अपनी कार की चाबी उठाते हुए कहा, मोम, मैं जास्मिन और साहिल को लेके एक राइड पर जा रहा हूँ, कुछ देर में आ जाऊँगा। मोक्ष की बात सुन के ममता जी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया और मोक्ष ने जास्मिन से कहा, जास्मिन चलो। मोक्ष की बात सुन के जास्मिन उनके पास आई। मम्मी जी, बड़ी माँ, लता दी, सीमा दी, आप भी चलिए। जास्मिन की बात पर ममता जी ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, हम फिर कभी चलेंगे, अभी तुम जाओ। ममता जी की बात पर कविता जी ने भी उससे कहा, हाँ, और आराम से जाना, ज़्यादा दूर मत जाना मोक्ष, ख्याल रखना साहिल और जास्मिन का। कविता जी की बात सुन के मोक्ष ने हाँ में सिर हिला दिया और लता हंसते हुए बोली, हाँ हाँ जाओ जास्मिन, मेरे लिए भी आइसक्रीम लेके आना। लता की बात पर जास्मिन हंसने लगी और सीमा, उसने कुछ नहीं कहा। वो जास्मिन से बात नहीं करती थी। जब से जास्मिन ने उसे थप्पड़ मारा था तब से वो उससे कुछ नहीं कहती थी। जास्मिन तो उससे बात करती थी क्योंकि वो जानती थी जो उसने किया वो गलत है। लेकिन सीमा ने भी साहिल पर हाथ उठाकर सही नहीं किया था और उसे जास्मिन ने उसके किए की ही सजा दी थी। जास्मिन साहिल को गोद में लेके बाहर चली गई, जहां मोक्ष कार में उसका वेट कर रहा था। मोक्ष आज खुद कार ड्राइव कर रहा था। जास्मिन साहिल को लेके बैठ गई। मोक्ष ने भी मुस्कुराते हुए कार स्टार्ट कर दी। उधर अभिषेक लता से बात कर रहे थे। क्या मोक्ष अकेले क्या है, वो भी जास्मिन और साहिल के साथ? हाँ, ज़्यादा दूर नहीं गए। कार बुलेट प्रूफ है? हाँ अभिषेक, वो सेफ है। लता की बात सुनकर अभिषेक ने फ़ोन रख दिया और फिर जल्दी से एक नंबर डायल किया। हेलो राका, मोक्ष घर से अकेले निकला है, कुछ गार्ड्स के साथ। जाओ, तीनों सेफ रहने चाहिए, छुपकर नज़र रखना, तीनों में से किसी को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। यू डोंट वरी सुपर बॉस, हम बॉस के कार के पीछे हैं और शायद बॉस को इसका पता नहीं है। राका की बात सुन के अभिषेक के चेहरे पर सुकून आ गया। गुड। उधर मोक्ष की कार में मोक्ष रोड पर मस्त कार चला रहा था। जास्मिन के चेहरे पर भी इस वक्त खुशी थी। तभी जास्मिन को रोड साइड एक आइसक्रीम वाला दिखाई दिया, जिसे देखकर जास्मिन ने कहा, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। जास्मिन की बात सुन के मोक्ष ने साइड में कार रोक दी और जास्मिन ने पीछे इशारा किया। मोक्ष चलो, यहाँ से आइसक्रीम खाते हैं। हाँ चलो डैडी। जास्मिन की बात सुन के मोक्ष ने धीरे से कहा, जास्मिन वो रोड साइड खड़ा है, देखो नीचे कितनी गंदगी है, हम रेस्टोरेंट चलते हैं। नहीं ना, यहीं से खाते हैं ना। और कहाँ है गंदगी, सब साफ तो है, देखो उसने हैंड ग्लव्स भी पहने हैं। प्लीज़ ना मोक्ष, कभी और रेस्टोरेंट में खा लेंगे। जास्मिन की बात सुन के मोक्ष ने हाँ में सिर हिलाया और कार से उतरने लगा। जास्मिन भी हंसते हुए कार से उतरी और उस आइसक्रीम वाले के पास जाने लगी। मोक्ष
मोक्ष उस आइसक्रीम वाले के पास खड़ा उसे घूर रहा था, जैसे उसे देख रहा हो कि ये आदमी साफ सुथरा है या गंदा। मोक्ष ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था और अपनी भूरी आंखों से उसे घूर रहा था। उसके उल्टा मोक्ष को वाइट फिट टी शर्ट में, जिसमें से लेफ्ट हैंड पर दिखता ईगल विंग और चेहरे पर लगा मास्क देखकर उस आदमी ने डरते हुए कहा, क्या चाहिए तुम्हें? वो आइसक्रीम वाला मोक्ष को गुंडा समझ रहा था और उसकी ऐसी टोन सुन के मोक्ष ने अपनी आईब्रो सिकुड़ ली। अब तक जैस्मिन भी उसके पास आ गई थी और उसने भी आइसक्रीम वाले की बात सुनी थी, जिससे उसने जल्दी से कहा, अरे नहीं 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 भैया, ये मेरे हस्बैंड हैं। हाँ तो ये ऐसे मास्क लगाकर क्यों घूम रहे हैं? वो इन्हें जुकाम हो गया है। जैस्मिन की बात पर वो आइसक्रीम वाला हंसने लगा। हाँ तो बताइए साहब, कौन सी दूँ? तो दोस्तों, आगे की स्टोरी जानेंगे हम अगली वीडियो में। आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।